हेलो बच्चों। जैसे कि कल हम क्लास 1 किए थे, पार्ट 1 किए थे कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड एक्सप्रेशन का, ठीक? और आज हम क्लास मतलब पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हम पिछले क्लास में पढ़े हैं उसको बढ़िया से नोट्स बना के रिवीजन करा कीजिए, है ना? और आज जो हम पढ़ाएंगे उसको भी अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिए और समझिए। और ज़्यादा दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, कमेंट कीजिए, फिर हम उसको रिप्लाई कर देंगे। तो ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, पढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सारे बच्चे देखिए तो एक बार। ये तो द नर्स एंड द अटेंडेंट ले द पेशेंट ऑन द बेड एंड टुक हिम टू द ऑपरेशन। ये क्वेश्चन सर कल हम लास्ट क्लास में मतलब पार्ट 1 में, ठीक है ना, हम कल एक कंसेप्ट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एक वर्ड था आपका लाई, और एक वर्ड था आपका ले। दो वर्ड था लाई और ले। ये लाई का सेकंड फॉर्म मतलब ये जो लाई वर्ड था इसका मतलब झूठ बोलना भी होता है, और एक लाई का मतलब आपको बताए थे ना, लेटाना होता है ना, लेटाना। तो ये लेटाने के सेंस में जो लाई होता है इसका सेकंड फॉर्म क्या बनता है? ले। और थर्ड फॉर्म क्या बनता है? लेट। ठीक है, लाई, ले, लेट, है ना। और इसका ले जो लिखे, सॉरी, लेन होता है, लेन। और ये जो ले था, ठीक है ना, इसका मतलब क्या था? किसी चीज को रखना या लिटाना, ये मतलब आ रहा था। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? ले, लेन और लेन। ये मतलब था ले, लेट, लेट, ले, लेट और लेट। ये मतलब था, ठीक है। अब ध्यान से क्या बताए थे आपको कल की क्लास में कि ये जो लाई था, ठीक है ना, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब था। ये कौन सा वर्ब था आपका? इंट्रांजिटिव। ये आपका इंट्रांजिटिव, ठीक है। और ये आपका क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब था। तो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव कहने का क्या मतलब? ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता हो, ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता उसे क्या बोल देंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम सिंपली चेक करते हैं। ले द पेशेंट। अब ये जो पेशेंट वर्ड आपके सामने में दिया है, कहीं ना कहीं ये पेशेंट वर्ड क्या बन रहा है? इसको इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। यस और नो? ऑब्जेक्ट बन रहा है। और बच्चा को ये भी कंफ्यूजन होता है कि ये फर्स्ट फॉर्म हो रहा है, ये सेकंड फॉर्म हो रहा है, और ये आपका थर्ड फॉर्म हो रहा है। तो बच्चा क्या सोचता है, सर ले जो वर्ड है, ये ले, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो अपना ऑब्जेक्टिव किस ले रहा है? पेशेंट के फॉर्म में, है ना। ये ले ट्रांजिटिव वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है, और ये ले जो है सेकंड फॉर्म है, और ये इंट्रांजिटिव फॉर्म है। तो उस ढंग से अगर देखा जाए तो बच्चा सोचेगा ले है ना, तो अपने साथ तो ऑब्जेक्ट ले रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। लेकिन सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो ये जो टुक वर्ब दे रहा है ये तो पास्ट की बात कर रहा है। तो मतलब इससे क्या पता चल पा रहा है कि सेंटेंस आपका पास्ट की बात कर रहा है ना। कि किस समय की बात कर रहा है? पास्ट के समय की बात कर रहा है। तो पास्ट के समय की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ले का सेकंड फॉर्म क्या होना चाहिए? लेड होना चाहिए। इसमें से क्या करते हैं, इस ले वर्ड को हटाते हैं और यहाँ पे ले के जगह क्या लिखते हैं? लेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेड। था ये भी सेकंड फॉर्म में ही, सेकंड फॉर्म में ही था, बट ये फॉर्म था ले वाला जो इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर। और हमें चाहिए क्या? ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। हमें चाहिए क्या? मतलब ये वाला लेट चाहिए, ये वाला ले का। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेने का। यहाँ पे क्या करेंगे? ले को काट के हम क्या करेंगे? लेट कर देंगे। बात क्लियर है? समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इस ले को काटेंगे और ये सेकंड फॉर्म क्या होगा? ले का लेट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िए तो। द प्रिंसिपल क्रॉप्स ऑफ ब्राजील आर सोयाबीन, कॉर्न एंड राइस। फिर इसमें हम दो वर्ड पढ़ेंगे। एक होता है आपका प्रिंसिपल, एक होता है आपका प्रिंसिपल, और एक होता है आपका प्रिंसिपल, ये भी होता है। अब दोनों में फर्क क्या होता है, ये चीज को सीखना है। देखिए ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? ये प्रिंसिपल का मतलब हो जाएगा जिसको आप मेन बोलते हैं, या इसी को आप बोल सकते हैं
मुख्य, मेन का मतलब क्या होता है? मुख्य, है ना, या चीफ भी आप इसको बोल सकते हैं, चीफ आप इसको बोल सकते हैं, या इसी को आप हेड भी बोल सकते हैं, हेड ऑफ द स्कूल, तो आप ये भी बोल सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल का मतलब क्या था? मेन हो जाएगा, चीफ हो जाएगा, या फिर हेड ऑफ द स्कूल हो जाएगा। अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की कोशिश करें ना, तो इस प्रिंसिपल का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका हो जाएगा, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये आपका नाउन का भी काम करता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है। बट ये जो प्रिंसिपल है आपका, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है पता है? इस प्रिंसिपल का मतलब होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब हो जाएगा आपका रूल, क्या इसी को हम सिद्धांत भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन, क्या बोल देंगे? डॉक्ट्रिन। ठीक है ना? तो ये प्रिंसिपल PALE प्रिंसिपल जो होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी हो जाता है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? मुख्य, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुख्य, है ना, या इसको हम प्रधानाध्यापक भी बोलते हैं, या प्रधानाचार्य करके भी बोलते हैं, प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल जो है, इसका मतलब क्या होता है? रूल या फिर डॉक्ट्रिन, जिसको हम नियम कह सकते हैं या सिद्धांत कह सकते हैं। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। इस प्रिंसिपल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा आपका? इस प्रिंसिपल का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका ये नाउन हो जाएगा, और ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों कहला जाएगा। अब क्वेश्चंस पढ़िए। द प्रिंसिपल क्रॉप्स ऑफ ब्राजील, ठीक है ना। अब ब्राजील का मुख्य फसल, यही ना बोलना चाह रहा है, द प्रिंसिपल क्रॉप्स ऑफ ब्राजील, ब्राजील का मुख्य क्रॉप्स, उसकी बात करना चाह रहा है। तो मुख्य के लिए मतलब मेन के लिए, मेन जो फसल होना चाहिए ब्राजील का, उसके लिए क्या आता है? PAL वर्ड आएगा। इस क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इस PLE वाला प्रिंसिपल को हम काट के क्या करते हैं? प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। मुख्य फसल की बात कर रहा है, मेन फसल की बात। क्लियर बात समझ में आ गया ना? आया ना? इस चीज को आप अच्छे से देखिएगा। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या हो जाएगा? मेन या चीफ, या इसी को क्या बोल देंगे? हेड ऑफ द स्कूल। ठीक है। और ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रूल या डॉक्ट्रिन, जिसको आप सिद्धांत कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान से पढ़ी तो। विथ हर मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस सुनिधि चौहान स्टिल्ड द शो। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। विथ हर मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस सुनिधि चौहान स्टिल्ड द शो, यही बोलना चाह रहा है। अब मेस्मराइजिंग का मतलब क्या? मेस्मराइजिंग का मतलब होता है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट जानते हैं? टू कैप्टिवेट मतलब मोहित कर लेना, मंत्रमुग्ध कर लेना, है ना, अपनी ओर आकर्षित करना। टू होल्ड समबडी अट्रैक्ट्स, टू होल्ड समबडी अट्रैक्ट्स मतलब क्या करना? किसी को अपनी तरफ ना आकर्षित करना, मोहित करना। तो मेस्मराइजिंग का आप सिनोनिम भी लिख सकते हैं। मेस्मराइजिंग का सिनोनिम क्या क्या बनेगा? चलिए हम लिखते हैं। मेस्मराइजिंग का आप सिनोनिम भी लिख सकते हैं। क्या क्या बनेगा इसका सिनोनिम? इसका सिनोनिम बन जाएगा कैप्टिवेट। क्या बनेगा? कैप्टिवेट, है ना। इसका क्या बन जाएगा? आपका कैप्टिवेट बन जाएगा। इसका सिनोनिम आपका बन जाएगा एल्योर, ALLURE, एल्योर। क्लियर है ना? तो मेस्मराइजिंग का क्या बन जाएगा? कैप्टिवेट, एल्योर। क्लियर है? चलिए अब इसमें जो एरर है उसको ढूंढते हैं। सुनिधि चौहान स्टिल्ड द शो। देखिए स्टिल का मतलब होता है चोरी करना, है ना। स्टिल का मतलब क्या? चोरी करना। स्टिल का जो फर्स्ट फॉर्म, जैसे स्टिल की बात अगर हम करते हैं, अगर हम बात करें, स्टिल का सेकंड फॉर्म क्या आता है? स्टॉल। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टॉलन। थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टॉलन। तो ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा आपका, ये सेकंड फॉर्म बन जाएगा आपका, और ये थर्ड फॉर्म बन जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे स्टिल्ड तो कोई वर्ड नहीं होता। क्या सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्टिल होता? नहीं, स्टिल कोई वर्ड ही नहीं होता। अब यहाँ पे ये चीज चेक करना है, हमें सेकंड फॉर्म चाहिए या थर्ड फॉर्म चाहिए। और आपको शायद पिछले क्लास में बता चुके थे, है ना। क्या बताए थे कि थर्ड फॉर्म कहने का क्या मतलब? उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना, सपोर्टिव वर्ब होगा। और सेकंड फॉर्म कहने का क्या मतलब? उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं। अब यहाँ पे स्टिल जो एक इनकरेक्ट वर्ड है, इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है वर्ब का, उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब है? कहेगा सर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मतलब क्या? सेकंड फॉर्म का काम करता है। और स्टिल का सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्टोल होता है। यहाँ पे स्टिल वर्ड को काटेंगे और क्या लिखेंगे?
क्लियर बात समझ में आ रहा है ना? स्टिल, स्टॉल, स्टॉल। क्लियर बात समझ में आ गया ना? तो स्टिल कोई वर्ड नहीं होता। अगले वर्ड पे तरफ पढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या कह रहा है आपका? इस क्वेश्चंस को पढ़िएगा। इस क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है? सलीम बॉर्न टू अकबर वाज नेम्ड आफ्टर सेंट सलीम चिश्ती, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चंस कहना चाह रहा है और क्या इसका कंसेप्ट बन रहा है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान कंसेप्ट क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। बियर और एक वर्ड होता है आपका बियर, दो होते हैं, बियर और बियर। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं। ये वर्ब के क्या हो जाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो जाएंगे। अब इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या बनेगा उसको भी देखते हैं। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या बनेगा उसको हम देखते हैं। अगर बियर की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो इसका देखिए कैसे बनता है। अगर इस बियर की सेकेंड फॉर्म की बात करेगा तो बोर्ड होता है और थर्ड फॉर्म बॉर्न होता है। पहले हम लिख लेते हैं, क्या आपको समझाते। ये बियर की बात करें तो इसका भी क्या होता है? बोर्ड और बॉर्न होता है। अब ध्यान से इसका मतलब समझिए। कहेगा सर एक बियर का मतलब सेकेंड फॉर्म बोर्ड हो रहा है और थर्ड फॉर्म बॉर्न हो रहा है, और फिर बियर लिखे तो इसका सेकेंड फॉर्म बोर्ड और थर्ड फॉर्म क्या हो रहा है? बॉर्न हो रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, उसकी बात करते हैं। अगर हम ये वाले बोर्ड की बात करें, अगर हम इस बियर की बात करें, इस बियर का मतलब होता है टू गिव बर्थ, टू गिव बर्थ मतलब क्या? जन्म देना। टू गिव बर्थ मतलब क्या हो जाएगा? जन्म देना। और ये जो नीचे बियर लिखे हैं, बियर बोर बॉर्न, ये बियर का मतलब हो जाता है टू टॉलरेट, टू टॉलरेट। अब कहेगा सर टॉलरेट का मतलब क्या होता है? टू टॉलरेट का मतलब होता है, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना। ठीक है, तो ये बियर का मतलब क्या हो जाएगा? टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना। और ये बियर का मतलब क्या हो जाएगा? टू गिव बर्थ। अब इसका फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म सेम है, बस थर्ड फॉर्म में यहाँ पे BORN है और यहाँ पे BORNE है। अब सेंटेंस पढ़ते हैं, यहाँ पे बर्दाश्त करने की बात कहा जा रहा है या जन्म देने की बात कहा जा रहा है। तो सलीम बॉर्न टू अकबर वाज नेम्ड आफ्टर सेंट सलीम चिश्ती, यहाँ पे तो जन्म देने की बात किया जाए। और जन्म देने के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, अब सेम वही बात, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म से हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? कहिएगा सर नहीं, नहीं होना चाहिए। थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए? हाँ चाहिए। अब सेंटेंस पढ़िएगा, ये जो वर्ब आपका दिया हुआ है बॉर्न, क्या इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? कहिएगा सर बिल्कुल नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसको यहाँ पर से हटाइए, मतलब ये काम करेगा सेकेंड फॉर्म का। सेकेंड फॉर्म के लिए क्या आएगा? बोर्ड। अब कहेगा सर सेकेंड फॉर्म में बोर्ड और ये दोनों तो सेम ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस को शूट करा है वो कौन सा वर्ड शूट करा है? ये वाला बोर्ड, जन्म देने की बात किया जाए। ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म में ये बोर्ड होना चाहिए, BORE। क्लियर है? तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बियर और बियर, एक बियर का मतलब क्या होता है? टू गिव बर्थ, और एक बियर का मतलब क्या होता है? टू टॉलरेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दे पाते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ी तो। दे बाथ द बेबी इन अ ट्यूब एवरी डे। दे बाथ द बेबी इन अ ट्यूब एवरी डे। चलिए इसमें भी एक छोटा सा बात पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात की बात करते हैं, एक होता है BATH बात, एक होता है बात BATH। अब इसमें से क्या होता है? ये नाउन होता है आपका, ये क्या होता है आपका? नाउन। अगर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो ये आपका वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, अब जब भी हमें सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना हो तो ये होना चाहिए, है ना, और ये नाउन है आपका। अब सेंटेंस पढ़िएगा, नाउन चाहिए या वर्ब चाहिए? दे बाथ द बेबी, दे बाथ, दे सब्जेक्ट है आपका, दे क्या बना आपका? सब्जेक्ट। दे क्या बन गया? सब्जेक्ट। बात, देने क्या किया? बात क्या? किसे? बेबी को। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए।
यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कहेगा सर वर्ब चाहिए। अब वर्ब के लिए क्या होगा, BATHE या BATH, कहेगा सर BATH ही होगा। इसको यहाँ पर से हटाइए और क्या लिखे, BAT। दे बाथ द बेबी इन ट्यूब एवरी डे। क्लियर बात समझ में आ गया। तो वहां पे BATH ही चाहिए, क्यों, क्योंकि वहां पे वर्ब की डिमांड कर, ठीक है ना, वहां पे क्या चाहिए हमें, वर्ब चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, BATH और BATHE बात, और इसे अगर सही प्रोनाउंसिएशन पढ़ा जाए तो इसे बेथ कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, बेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस पढ़िए तो। चिल्ड्रन लर्न पेज आफ्टर पेज ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज and then sometimes forget ever the easiest one. For example, who discovered the telephone, who discovered the telephone, ये बोलना चाह रहा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आपको दो वर्ड बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड का इसमें यूज किया गया। एक होता है आपका इन्वेंशन, कौन सा वर्ड होता है, इन्वेंशन, ठीक है, और एक होता है आपका डिस्कवरी। एक होता है इन्वेंशन और एक होता है आपका डिस्कवरी, दो वर्ड होते हैं। अब इन्वेंशन देखिए, दोनों के मतलब आविष्कार ही करना होता है, आविष्कार, ठीक है ना, आविष्कार करना या आविष्कार, दोनों के दोनों, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं, नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। अब इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, देखिए इन्वेंशन कहने का मतलब ये हो गया कि कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है और तब उस चीज का हम खोज करते हैं, है ना, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है ना, तब उन चीजों का हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं, उन चीजों को हम फाइंड आउट करते हैं, सर्च करते हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इन्वेंशन। और डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज पहले एग्जिस्ट करती थी, उसमें हम कोई चीज ऐड करके अगर उसे हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे, डिस्कवरी। बात समझ में आ रहा ना, कहने का ये मतलब डिस्कवरी, जो चीज पहले एग्जिस्ट करती थी उसमें कोई चीज हम फाइंड आउट करते हैं, है ना, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्कवरी का। और कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं थी और उसको हम पहली बार ढूंढ रहे हैं, है ना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इन्वेंशन। क्लियर बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, चिल्ड्रन लर्न पेज आफ्टर पेज ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एक पेज करके, क्या किसके बारे में, इन्वेंशन और डिस्कवरी के बारे में। तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु डिस्कवर्ड द टेलीफोन, हु डिस्कवर्ड द टेलीफोन, ये पूछना चाह रहे, तो वो सीख रहे हैं, वो बात को जानना चाह रहे कि टेलीफोन को कौन डिस्कवर्ड किया। अब टेलीफोन को जो पहली बार खोजा होगा, टेलीफोन पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता था, उस टाइम में अगर क्या होगा, उस सेंस में उसकी डिस्कवरी का यूज नहीं करते, उस समय हम किसका यूज करेंगे, इन्वेंशन का यूज, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिस्कवर्ड की बात कर रहा है, ठीक है, तो डिस्कवर्ड यहाँ पे नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन्वेंटेड। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोन पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, टेलीफोन पहली बार कौन ढूंढा होगा उसके बारे में वो बोलना चाह रहा, ठीक है। और इस इन्वेंशन वर्ब हो गया, इसी से क्या बनेगा, इन्वेंट, इसी से क्या बनेगा, इन्वेंट वर्ब। और डिस्कवरी नाउन है, इसी से वर्ब क्या बनेगा, डिस्कवर, क्या बन जाएगा, इसी से डिस्कवर, डिस्कवर। बात समझ में आ गया। तो ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, यहाँ पे नाउन का काम करेंगे, और ये दोनों के दोनों वर्ब का काम। ये किसका काम करेंगे, नाउन का, और ये किसका काम करेंगे। बात समझ में आ रहा ना, दोनों के बीच फर्क समझ में आ गया, इन्वेंशन और डिस्कवरी के बीच में फर्क समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डिस्कवर ना होकर क्या होगा, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई हैव टू वांट माई वॉच ऑलमोस्ट एवरी डे। तो इसमें भी दो वर्ड हम सीखते हैं, कौन कौन सा वर्ड, एक तो होता है वाइंड, और एक होता है वाउंड। क्या होता है, एक वाइंड और दूसरा, है ना। अब एक होता है विंड, मतलब इसी विंड जो होता है वो नाउन होता है, और उसी को अगर हम वर्ब बना के बोलना चाहे तो वाइंड, ठीक है ना। ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे, वाइंड वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है ना। और वांट भी क्या है, ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब हम यूज कर रहे हैं।
तो वाइंड का मतलब क्या होता है? वाइंड का मतलब होता है घुमाना, ट्विस्ट, है ना, चाबी देना जिसे हम बोलते हैं। जैसे कोई खिलौना वगैरह आता था पहले, अभी भी आता है वो खिलौना, उसे हम चाबी देते थे, है ना, उसे घुमाते थे और उसे छोड़ देते थे तो वो चलने लगता था, है ना। मतलब क्या, उसे ट्विस्ट करते थे, उसमें हम क्या करते थे, उसे रोटेट करते थे, घुमाते थे। तो ये वाइंड होता है, चाबी देना, है ना। तो इसका सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वाइंड का सेकंड फॉर्म होता है वाउंड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? क्या? और इसका जो है ये वाउंड की अगर बात करें तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? वाउंडेड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वाइंड, वाउंड, वाउंड, और वाइंड, वाउंड, वाउंडेड और वाउंडेड, ठीक है ना। अब करना क्या है इसमें? आई हैव टू वाउंड माई वॉच ऑलमोस्ट एवरी डे। हमें क्या करना है? प्रत्येक दिन क्या करना है? घड़ी को चाबी देना है, ट्विस्ट करना है। तो ट्विस्ट करने के सेंस में ये वाइंड तो नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ये वाला वाइंड आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेक्शन करते हैं? इस वाउंड वर्ड को हटाते हैं और क्या यूज करते हैं? ये फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, क्या यूज होगा? वाइंड। आई हैव टू वाइंड माई वॉच ऑलमोस्ट एवरी डे। हमें हर दिन उसे क्या करना पड़ता है? अपने घड़ी को चाबी देना पड़ता है या ट्विस्ट करना पड़ता है। समझ में आ रहा ना? तो ये वाइंड, ये वाइंड और ये वाउंड आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये वाउंड का मतलब क्या पता है? टू इंजर, घायल करना, टू इंजर, घायल करना। और ये नाउन का भी काम करता है, वाउंड मतलब घाव भी होता है ना। देखिए छोटा मोटा घाव वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पे लेकिन काम किसका कर रहा है? भर्ब का। और ये भी वाइंड है, ये भी भर्ब का काम करता है। अगर विंड होता है जो नाउन का काम करता है, जिसका मतलब क्या होता है? हवा। क्या होता है? हवा, एयर, ठीक है ना। ये छोटा सा फर्क याद रखिएगा। तो आई हैव टू वाउंड नहीं होगा, आई हैव टू वाउंड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। आई हैड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट। अब देखिए, कभी भी बुरा सपना के लिए हम लोग बैड ड्रीम्स नहीं यूज करते, नाइट मेयर यूज करते। बुरा सपना के लिए क्या यूज करते हैं? बैड ड्रीम्स ना यूज करके उसके जगह पे क्या यूज करते हैं? नाइट मेयर। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? बैड ड्रीम्स को हटा दीजिए यहाँ पर से, और क्या यूज कर लेंगे यहाँ पे हम? बुरा सपना के लिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं? नाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस क्या करा? अ ग्रेट सीर प्रिडिक्टेड दैट सिद्धार्थ वुड बिकम अ ग्रेट मैन एंड वुड फाइंड अ न्यू रिलीजियन, वुड फाइंड अ न्यू रिलीजियन। देखिए, एक होता है फाइंड, एक होता है फाउंड। फाइंड का मतलब क्या होता है? पाना। फाइंड का मतलब क्या हो जाएगा? पाना, ठीक है। और एक फाउंड होता है, फाउंड का मतलब क्या होता है? स्टेब्लिश करना, टू स्टेब्लिश, स्थापित करना, टू इंट्रोड्यूस, है ना। तो फाइंड का मतलब क्या होता है? पाना, है ना, टू गेट, प्राप्त करना, टू ऑब्टेन। और ये फाउंड का मतलब क्या होता है? स्टेब्लिश करना, टू स्टेब्लिश, जिसको हम बोलते हैं स्थापित करना। इस फाइंड का सेकेंड फॉर्म क्या बनेगा? फाइंड, फाउंड और फाउंड, ठीक है। और ये फाउंड है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या बनेगा? फाउंडेड और फाउंडेड, फाउंडेड और क्लियर है। तो ये दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फाइंड का मतलब टू गेट या टू ऑब्टेन, प्राप्त करना या पाना। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? फाउंड। और थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? फाउंड। और एक फाउंड खुद अपने फर्स्ट फॉर्म में भी आता है, जिसका मतलब क्या होता है? टू स्टेब्लिश, स्थापित करना। उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? फाउंडेड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? फाउंडेड। अब यहाँ पे क्या करना चाह रहा है? अ ग्रेट सीर प्रिडिक्टेड दैट सिद्धार्थ वुड बिकम अ ग्रेट मैन एंड वुड फाइंड अ न्यू रिलीजन, रिलीजन, न्यू रिलीजन। अब सिद्धार्थ क्या थे? वो एक नया धर्म स्थापित किए थे, है ना, या नया धर्म पाए थे? नहीं, नया धर्म स्थापित किए थे। तो स्थापित करने के लिए क्या होगा? फाइंड होगा या फाउंड होगा। और वैसे भी वुड मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा इसका? स्थापित करने के सेंस में फाउंड। यहाँ पे फाइंड वर्ड को हटाइए और क्या लिखिए? फाउंड। क्या? और ये फर्स्ट फॉर्म काम कर रहा है, जिसका मतलब क्या होता है? टू स्टैब्लिश, स्थापित करना। बात क्लियर है?
अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू स्पीक अलाउड, आई कांट लिसन लास्ट टाइम टू। क्या आप जोर से बोल सकते हैं? मैं पिछली बार नहीं सुन पाया था। ठीक है, एक होता है हियर वर्ड होता है, एक होता है लिसन वर्ड। लिसन का मतलब क्या? लिसन का मतलब सुनना। तू किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनना, गौर करना, है ना, उसको उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लिसन वर्ड का यूज करते हैं। और हियर क्या होता है? एक नेचुरल एबिलिटी होती है ना। जैसे आप मेरी बात को भी सुन रहे होंगे, है ना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप मेरी बात को भी सुन रहे होंगे। उस समय जब आप सुन रहे होते हैं तो उस समय क्या होगा? उस समय हियर का यूज करेंगे या लिसन का यूज करेंगे? कहेगा सर उस समय तो हियर लिसन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो हम वहां पे हियर ना यूज करके कौन से वर्ड का यूज करेंगे? लिसन वर्ड का यूज करेंगे। तो जब आप मान लेते हैं आप मेरी बात को सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो लिसन का यूज कर लेंगे। और आसपास कहीं से आवाज आ रही होगी, है ना, उसी समय क्या होगा? आसपास से कोई आवाज आ रही होगी। तो आवाज आ रही होगी तो वो आपका नेचुरल एबिलिटी है, वो तो चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो साउंड आना ही आना है बाहर से। तो वहां पे हम हियर का यूज करते हैं। अब जब अदर बात को सुनते हैं तो वहां पे क्या यूज कर लेंगे? हियर का यूज कर लेंगे। वही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है, कैन यू स्पीक अलाउड, क्या आप जोर से बोल सकते हैं? आई कांट लिसन लास्ट टाइम टू। तो यहाँ पे आई कांट लिसन ना होके आई कांट हियर होना चाहिए। यहाँ पर क्या कीजिए? लिसन वर्ड को हटा दीजिए और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, है ना, यहाँ पे क्या यूज होगा? हियर वर्ड का यूज हो जाएगा, है ना। और एक बात और याद रखिएगा, लिसन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन हम टू लगाते हैं, ठीक है ना। लिसन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। जैसे बोलिएगा ना, आप मान लेते हैं कि कभी म्यूजिक सुनते होइएगा तो बड़ा ध्यान से म्यूजिक सुनते हो, है ना, तो वहां पे क्या बोलेंगे? आई एम हियरिंग अ सॉन्ग या आई एम हियरिंग अ म्यूजिक? नहीं, वहां पे क्या बोलेगा? आई एम हियरिंग म्यूजिक नहीं होना चाहिए, या आई एम लिसनिंग म्यूजिक नहीं होना चाहिए। अब क्या बोलेगा? आई एम लिसनिंग टू अ म्यूजिक। हम क्या सुन रहे हैं उस समय? गाना सुन रहे हैं। क्लियर बात समझ? तो लिसन के साथ हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिसन्स ना होके क्या हो जाएगा? आपका हियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या? प्लेजर एंड पेन डू नॉट हैव एनी परमानेंट इफेक्ट ऑन। परमानेंट इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। कौन कौन सा वर्ड है आपका? एक है आपका अफेक्ट और एक है इफेक्ट। एक है आपका अफेक्ट और एक है इफेक्ट। अगर अफेक्ट और इफेक्ट की बात करें तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है, ठीक है, और ये इफेक्ट की बात करें तो ये नाउन, ठीक है। इस अफेक्ट का मतलब क्या होता है? टू इम्पैक्ट। टू इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? असर होना या प्रभाव डालना, टू इम्पैक्ट, है ना। और ये इफेक्ट की बात करेंगे, ये इफेक्ट का मतलब नाउन होता है, इसका मतलब क्या होगा? रिजल्ट। रिजल्ट मतलब परिणाम, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है? प्लेजर एंड पेन डू नॉट हैव एनी परमानेंट अफेक्ट। परमानेंट अफेक्ट, अब हमें यहाँ पे नाउन चाहिए ना कि वर्ब चाहिए। अब नाउन के लिए क्या होगा? अफेक्ट या इफेक्ट? कहेगा सर इफेक्ट वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस अफेक्ट, क्योंकि देखिए ना एनी परमानेंट अफेक्ट दे रखा है। परमानेंट आपका क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ वर्ब नहीं, हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। तो नाउन के लिए क्या यूज कर देंगे? तो अफेक्ट और इफेक्ट में ये डिफरेंस याद रखिएगा। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? असर होना, असर डालना, टू इम्पैक्ट, है ना। और इफेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, जो कि क्या होता है? रिजल्ट, जिसे आप परिणाम कहते हैं। क्या बोल लेते हैं? परिणाम कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं क्या होता है, अगला सेंटेंस, सॉरी अगला सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? मेडिटेशन इज अ गुड वे टू काम योर नर्व्स एंड मिलिटेट योर पेन, ठीक है ना। मेडिटेशन इज अ गुड वे टू काम योर नर्व एंड मिलिटेट योर पेन। अब ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड होते हैं, एक मिलिटेट होता है और एक मिलिटेट होता है और मिटिगेट होता है। मिलिटेट, क्या मिलिटेट वर्ड होता है? मिलिटेट वर्ड होता है और एक आपका मिटिगेट वर्ड होता है। मिटिगेट।
अब मिलिटेट का मतलब क्या होता है पता है? मिलिटेट का मतलब होता है दखल देना, दखल अंदाजी करना, दखल देना या किसी के विरुद्ध जाना, है ना, किसी के विरुद्ध होना, दखल देना, है ना, इसका मतलब होता है मिलिटेट का मतलब। तो मिलिटेट का मतलब क्या होता है? इसका अगर दे, मिलिटेट का मतलब क्या होता है? दखल देना, इसको आप क्या बोलते हैं? टू हिंडर, टू हिंडर, टू हिंडर या टू अपोज, दखल देना या विरुद्ध जाना। और मिलिटेट का एक और मतलब होता है युद्ध करना, ठीक है ना। एक और मतलब क्या होता है इसका? युद्ध करना, टू वॉर। और मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, टू रिड्यूस। क्या करना? टू रिड्यूस, कम करना, मिटिगेट का मतलब होता है। तो क्या हम लिख देते हैं यहाँ पे? टू रिड्यूस, टू रिड्यूस। इसी को हम बोलते हैं एलिविएट। क्या बोल देंगे? एलिविएट, ठीक है। इसी को आप क्या बोल दीजिएगा? इसी को आप बोल सकते हैं लाइटन, टू लाइटन, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रहा ना? तो मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, टू रिड्यूस या एलिविएट या लाइटन, बात समझ में आ रहा। और मिलिटेट का मतलब क्या था? टू हिंडर या फिर अपोज, टू हिंडर या फिर अपोज करना, बात समझ में आ रहा ना? टू हिंडर या फिर अपोज। तो यहाँ पे जब सेंटेंस पढ़ेंगे, मेडिटेशन इज अ गुड वे टू काम योर नर्व्स, ना, मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है नर्व्स को शांत रखने का और पेन को क्या करने का, पेन जो दर्द होता है उसको क्या करेगा? उसको कम करेगा ना, पेन को क्या करेगा? कम करेगा। तो कम करने के लिए मिलिटेट वर्ड का यूज नहीं करते हैं, मिटिगेट वर्ड का यूज। यहां पर से मिलिटेट हटा के क्या यूज करेंगे? मिटिगेट वर्ड। कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग? मिटिगेट वर्ड का। बात समझ में आ रहा है ना? अगला वर्ड क्या दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या क्या पढ़िएगा सारे बच्चे। चलिए क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट टू स्कूल, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट टू स्कूल। अब ध्यान से ये देखना है आपको, रूट जो वर्ड आ रहा है आपका, रूट, रूट क्या क्या होता है देखने में। एक होता है आपका आर ओ यू टी, एक रूट ये होता है। एक होता है आर ओ यू टी ई, एक रूट ये होता है। और एक रूट ये तो सारे बच्चे जानते होंगे, आर डबल ओ टी रूट। ये तीन वर्ड होते हैं, रूट रूट रूट, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या क्या होता है? इस रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब क्या, सीखते हैं क्या करके। ये रूट का मतलब होता है किसी को एकदम बुरी तरह हराना, टू डिफीट समवन बैडली, किसी को क्या करना? बुरी तरह हराना, ठीक है। टू टू डिफीट somebody या someone very badly, very badly, किसी को क्या करना? बुरी तरह हराना, ठीक है ना। और ये रूट का मतलब क्या होता है? ये रूट का मतलब रास्ता होता है, जिसे हम वे बोलते हैं। क्या? रास्ता, क्या? रास्ता बोल लेते हैं, रास्ता बोल लेते हैं, ठीक है। और ये रूट का मतलब तो सारे बच्चे जानते हैं, जड़। ये रूट का मतलब क्या होता है? जड़। तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने इसका, एक बात ये जान लीजिए, ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। ये केवल और केवल नाउन होता है और ये भी क्या होता है आपका? नाउन होता है, ठीक है। अब टू डिफीट समवन वेरी बैडली, किसी को बुरी तरह हराना या बहुत बुरी हार, डिफीट, वेरी बैड डिफीट, जिसको हम कहते हैं बहुत बुरी हार, डिफीट की बात कर लेते हैं। तो ये जो रूट वर्ड होता है ये आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ठीक है ना। और ये रूट नाउन होता है, ये रूट भी नाउन होता है। और एक और वर्ड होता है अपरूट, UPROOT, अपरूट। अपरूट का मतलब किसी को जड़ से उखाड़ना या जड़ से हटाना, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरूट। अब सेंटेंस पढ़ते क्या कर रहा है? दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? ये स्कूल का सबसे छोटा रास्ता है, यहाँ पे रास्ते की बात कर रहा है।
तो रास्ते के लिए कौन सा वर्ड आता है? ROUT न होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस ROUT को हटाते हैं और क्या ROUT ये होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट सेंटेंस देखते क्या, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है। चलिए ये क्वेश्चंस पढ़िएगा। द लिटिल बॉय मस्ट सेवियर ऑल हिज टाइज विद द स्काउंड्रेल, विद द स्काउंड्रेल। अब ये कहने का ये मतलब है कि यहां पे 2-3 वर्ड आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा वर्ड है वो? होता है सेवर, SEVER, सेवर ये होता है ना। एक होता है सेवरी, सेवर, सेवर हो गया, सेवरी हो गया, ठीक है ना। एक सीवर भी होता है, SEWE, एक सुयर ये होता है। तो सेवर, सीवियर, सेवर, सीवियर और सीवर, 3 वर्ड होते हैं। ये जो सेवर हम आपका पहला वर्ड लिखे हैं, ये सेवर का मतलब क्या होता है? टू कट समथिंग ऑफ, किसी चीज को काट देना, है ना। किसी चीज को 2 टुकड़े में काट देना, टू कट ऑफ, है ना। या फिर ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब क्या कि संबंध खत्म होना। कहते हैं टू एंड अ रिलेशनशिप, बोल सकते हैं ना, टू एंड अ रिलेशनशिप। किसका मतलब होता है? ये सेवर का मतलब। ब्रेकअप जिसको आप शॉर्ट भाषा में क्या बोल सकते हैं? ब्रेकअप, टू ब्रेकअप, है ना, संबंध टूटना, या फिर किसी को 2 टुकड़ा में बांटना, कट ऑफ समथिंग, क्लियर। और ये होता है सेवियर, सेवियर का मतलब क्या होता है? सेवियर का मतलब होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? तीव्र, तेज। या सेवियर का मतलब ये भी हम बोल सकते हैं वेरी सीरियस। सेवियर का मतलब क्या हो जाएगा आपका? वेरी सीरियस, वेरी सीरियस, वेरी पेनफुल, पेनफुल, ये भी आप बोल सकते हैं वेरी सीरियस या पेनफुल। या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं? एक्सट्रीम, क्या बोल सकते हैं? एक्सट्रीम। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? और सेवर का मतलब क्या होता है? टू कट ऑफ, किसी चीज को क्या करना? काटना। या टू एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, टू एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप का क्या होना? किसी भी संबंध का क्या होना? खत्म हो जाना, है ना। अब यहाँ पे और ये सेवर, ये सेवर का मतलब होता है नाला, ये सेवर का मतलब क्या होता है? नाला, सीवेज, ठीक है ना। अब सेंटेंस पढ़िएगा। द लिटिल बॉय मस्ट सीवियर ऑल हिज टाइज विद द स्काउंड्रल। स्काउंड्रल का मतलब क्या होता है? जो लोगों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करता हो, अ पर्सन हु ट्रीट्स वेरी बैडली, अ पर्सन हु ट्रीट्स अदर पीपल या अदर पर्सन वेरी बैडली। एक ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता हो? बड़ी बुरा तरीका से व्यवहार करता हो, क्रूरता व्यवहार करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्काउंड्रल बोलते हैं। अब कहना क्या चाह रहा है? द लिटिल बॉय मस्ट, अब लिटिल बॉय को क्या करना चाहिए? इन सब आदमी से क्या करना चाहिए? रिलेशन को खत्म कर लेना चाहिए, है ना, रिलेशन तोड़ लेना चाहिए। तो रिलेशन तोड़ने के सेंस में क्या होता है? सेवर यूज होता है, ना कि सेवियर। तो यहां पर से हम लोग क्या करते हैं? इस सेवियर वर्ड को हटा के क्या यूज करते हैं? ठीक है, क्या यूज कर लिए हम लोग? सेवर वर्ड यूज कर। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? तो यहाँ पे सेवर वर्ड हो गया, सेवरी वर्ड हो गया और सीवर वर्ड हो गया। तो सेवर, सेवर वर्ड मतलब क्या होता है? टू कट ऑफ, किसी चीज को 2 टुकड़े में काटना, अलग करना, क्या करना? अलग करना। या टू एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, टू एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, किसी किसी संबंध को क्या कर देना? खत्म कर देना, ठीक है ना, जिसको आप शॉर्ट में आप ब्रेकअप भी कह सकते हैं। अगला सेवियर, सेवियर का मतलब क्या होता है? वेरी सीरियस और पेनफुल, वेरी सीरियस और पेनफुल। या उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? एक्सट्रीम बोलते हैं ना, सेवियर पेन, है ना, बहुत तेज दर्द, एक्सट्रीम पेन, है ना, तो वहां पे सेवियर यूज करते हैं। और लास्ट में क्या? सीवर, सीवर का मतलब क्या होता है? नाला। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ये क्वेश्चंस देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सिद्धार्थ डिजर्टेड हिज फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिसिज्म, ठीक है ना। सिद्धार्थ डिजर्टेड हिज फैमिली, जैसे गौतम बुद्ध की बात करें, गौतम बुद्ध थे ना, तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ,
और वो क्या कहते हैं, अपनी परिवार से त्याग कर लिए थे, है ना, छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या वर्ड आता है, डिजर्ट वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है आपका, डिजर्ट। तो डिजर्ट वर्ड होता है, ये आपका वर्ब भी होता है और ये आपका भी होता है। ये डिजर्ट वर्ड आपका वर्ब भी है और नाउन भी है। जब वर्ब की बात करेंगे, इस डिजर्ट का मतलब होता है टू गिव अप, टू गिव अप, छोड़ देना या त्याग देना। इसे हम अवेंडन कहते हैं, अवेंडन। क्या बोलेंगे इसे, अवेंडन, अवेंडन, ठीक है। या इसी को फॉरसेक भी कहते हैं, फॉरगिव भी कहते हैं, है ना। और डिजर्ट जब नाउन का काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मरुस्थल या रेगिस्तान। क्या बोलते हैं, रेगिस्तान, रेगिस्तान, क्या बोले थे उसे, रेगिस्तान या मरुस्थल, है ना, वो हो जाता है, ठीक है। अब एक और डिजर्ट होता है, DESSERT, एक डिजर्ट ये भी होता है। ये भी किसका काम करता है, तो नाउन का काम करता है। जब ये नाउन का काम करता है तो इसका मतलब होता है स्वीट डिश। क्या होता है आपका, स्वीट डिश, इसको आप लोग मिठाई बोलते हैं, ठीक है ना, नाउन का काम कर। एक और वर्ड होता है डिजर्टेड, डिजर्टेड, जो एडजेक्टिव का काम करता है। इसका काम करता है एडजेक्टिव का। इसके लिए हम बोलते हैं इम्पेटी, इम्पेटी, इसको आप बोलते हैं हिंदी में वीरान या खाली, है ना। वैसे डिजर्टेड, इसका भी सेकंड, जब भी वर्ब का काम करेगा तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं ना। तो वर्ब के फॉर्म में भी डिजर्ट, डिजर्टेड और डिजर्टेड होगा। उसका मतलब क्या होगा, त्याग देना या त्यागना, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल डिजर्टेड वर्ड होता है जो एडजेक्टिव का काम करता है थर्ड फॉर्म में, जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, है ना। जिसका मतलब क्या होता है, इम्पटी, खाली या वीरान, बोलते हैं डिजर्टेड प्लेस, बड़ा सुनसान जगह, एकदम स्थान है, सुनसान जगह है ना। डिजर्टेड हाउस, खाली जगह, है ना, खाली घर, क्लियर है ना। तो ऐसे में यूज कर लेते हैं। तो ये डिजर्ट, डिजर्ट और डिजर्टेड। अब यहाँ पे देखते हैं किसकी बात कर रहा है, सिद्धार्था डिजर्टेड हिज फैमिली, डिजर्टेड हिज फैमिली, मतलब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म तो यूज करना है वर्ब का, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म तो यूज करना है, लेकिन वर्ब के फॉर्म में यूज करना है। और वर्ब के फॉर्म में अगर डिजर्टेड की बात करें, डबल एस लिखा हुआ है, डबल एस जो नाउन होता है, जिसका मतलब क्या होता है, स्वीट डिश। क्या होता है, स्वीट डिश। तो ये वाला डिजर्ट तो नहीं होगा, डिजर्ट कौन बोला हुआ, ये वाला। इस डिजर्टेड को हम हटा और क्या लिखते हैं, DESERTE, ये वाला डिजर्टेड, ठीक है। और ये डिजर्टेड यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, ना कि एडजेक्टिव का। और यहाँ पे डिजर्टेड का मतलब क्या होगा, त्यागना, त्याग देना। और ये जो डिजर्टेड लिखे इसका मतलब क्या था, इम्पटी, खाली, जो कि किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम। बात क्लियर है। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।